मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? खाना बन गया? तो जाओ खाना लगाओ। सालिया ने खाना खाना है, खाना खा के घर जाएगी वो। इसकी तो आदत ही बन गई है कान लगा के हर बात सुनना। देखा था अम्मा कैसे नदीदों की तरह कपड़ों को देख रही थी, कहीं नजर ही न लगा दे। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम आते साथ ही टेनिस कोर्ट आ जाओगी। तुम तो मुझे लेने आए नहीं। एंड यू नो व्हाट, मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती थी। मैं और मोहसिन मायरा की शादी करना चाहते हैं और तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर देर किस बात की? You're really good friends, लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकता। ला 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 ला। हाय। हाय बेटा, जिम खाना जा रही हो? जी, सैटरडे को हुमायूं का मैच है ना, उसके साथ प्रैक्टिस सेशन है आज। उसके तो और भी दोस्त हैं वहाँ पर, तुम किसी के लिए क्यों थकने जा रही हो? वो किसी नहीं है मॉम, वो हुमायूं है। मैं जानती हूँ कि वो हुमायूं हैं, लेकिन उसके वहाँ पे और भी दोस्त हैं, वो उनके साथ प्रैक्टिस कर सकता है। होंगे और भी फ्रेंड्स, लेकिन मैं और हुमायूं बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ प्रैक्टिस करे। खैर, मैंने तुम्हें ये बताना था कि राना की बुटीक की ओपनिंग है आज, शाम में वहाँ जाना है। सॉरी, हुमायूं के साथ कमिटमेंट है, आपको पता है ना, उसको मना नहीं कर सकती। मायरा, जिंदगी में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जैक्टली, और इस वक्त मेरे लिए हुमायूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय। As usual, हमेशा की तरह मैं ही जीतती हूँ तुमसे। तुम्हें पता है, मैं जब भी हारता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसकी वजह ये है जो तुम्हारे चेहरे पे सेटिस्फैक्शन होती है ना, मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, वैसे जनरली बातों में भी तुमसे मैं ही जीतती हूँ, so you better not even try. I'm not gonna try, not at all. चले? अच्छे लगते हो ऐसे। कैसे? ऐसे या मेरी ओबीडियंस? तुम। थैंक यू। आज काफी काइंड है आप। क्यों? ऐसे ही feel like being nice to you. वैसे पता है क्या, तुम थका देती हो। अच्छा, हार के थक जाते हो? जीतूंगा, पता है, इंशाल्लाह एक दफा तो जीतूंगा। I'll get this bottle for you as well. Thank you. Yeah. कहाँ से आ रही हो? बताया तो था आपको, हुमायूं के साथ डिनर पर गई थी। हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं। दुनिया में और भी बहुत कुछ है हुमायूं के सिवा। जब कहीं जाना हो, किसी ने घर पे आना हो, तुम कभी अवेलेबल ही नहीं होती। जब तुमसे पूछो, तुम्हारी कोई ना कोई कमिटमेंट होती है हुमायूं के साथ। हम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? आपको पता है ना हुमायूं मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कभी उससे पूछा है कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं? मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ। नहीं हो तुम उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट। उसकी प्रायोरिटीज कुछ भी हो, लेकिन उसमें तुम नंबर 1 पे नहीं हो। अच्छा, और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह सकती हैं? मुझे नहीं आइडिया था कि आपको हुमायूं से इतनी नफरत है। तुम जानती हो अच्छी तरह से कि मैं हुमायूं से नफरत नहीं करती। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ बेटा कि तुम हुमायूं की खातिर दूसरों को क्यों गवा रही हो। उस रोज शहजाद भाई और वलीद आए और तुमने। सीरियसली, मैंने आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप दूसरों की वजह से मेरे और हुमायूं के रिलेशनशिप को माइंड करेंगी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मायरा, मायरा, लिसन टू मी। मायरा, मेरी बात सुनो।
मायरा, लिसन टू मी। मायरा, मेरी बात सुनो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, एंड यू हैव टू बिलीव इट। मैं मान ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रही हैं। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? उसने मुझसे खुद कहा है। आपने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं, क्यों नहीं पूछा आपने उससे? क्योंकि वो सब कुछ इतना ऑब्वियस था कि वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों पूछती? कुछ भी ऑब्वियस नहीं है, आपको उससे पूछना चाहिए था। को नहीं पता वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ, मगर वो ये सब कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं अपनी जिंदगी उसके बगैर तसव्वुर नहीं कर सकती। हकीकत को समझने की कोशिश करो बेटा। मुझे नहीं समझनी ऐसी हकीकत। आपको उससे नहीं पूछना था, आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं उससे वजह जरूर पूछूंगी। क्योंकि वो सब कुछ इतना ऑब्वियस था कि वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों पूछती? जिलेमा, डर क्यों गई? यहाँ क्यों खाना खा रही हो? वहां डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ। वो क्या? रोटी बना दूं? और नहीं बस मुझे भूख नहीं है। अच्छा, खाना खाओ। रक्षी बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी। खाना खाओ। You know what, हुमायूं? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कह सकते हो। और ऐसा क्या किया मैंने मायरा जिस पे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? तुमने मॉम से कहा है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। अच्छा, तुमने ऐसा कहा था? हाँ। Can you even say that? तुम्हें कोई अंदाजा है मैं कितना हर्ट हुई हूँ इस बात से? इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है मायरा? हम पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की है, उतनी क्या हमारी किसी और से हो सकती है? और तुम, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम में किसी चीज की कमी नहीं है मायरा। You're a complete girl। लेकिन फिर भी तुमने मुझे फिर ये कि शादी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रिश्ता है मायरा। जब शादी के लिए बंदा अपने लाइफ पार्टनर को देख रहा होता है तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल होता है।
मतलब हमारा मतलब ये कि जब बंदा शादी के लिए सोच रहा होता है तो इंसान की सिर्फ परफेक्शंस नहीं देखी जाती, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती। और सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट। मेरा ये कमिटमेंट तुमसे मिलने से बहुत पहले से है मायना। और तो कम से कम इतना तो जानते ही हो कि मैं अपनी ज़बान देके बदलने वालों में से नहीं। कौन है वो हुमायूं? क्या वो मुझसे बेहतर है? मायरा वो वैसी है जैसी मैं चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, वो मेरे बुरे दिनों की साथी है। वो बुरे दिन के अगर तुम मुझे उन दिनों में देख लेती तो शायद बात भी करना गवारा नहीं करती। हमारा बुरे दिनों में की गए कमिटमेंट से फिरने वाले इंसान का अंजाम अच्छा नहीं है। और सच कहूं तो बात यह है कि अगर मुझे कोई अट्रैक्ट करे तो फिर सोचा भी जा सकता, क्योंकि मुझे कोई अट्रैक्ट ही नहीं करता। मेरे दिल को, मेरी आंखों को, मेरे दिमाग को सिर्फ एक वही इमेज नजर आ रहा होता। मुझे तुम्हारी कमिटमेंट के बारे में पता नहीं था। एनीवे, हर किसी के पास ये राइट है कि अपने लिए बेस्ट चूज करे। तुम्हारे पास भी यही राइट है। That's right. I think I should go now. तो साथ ही चलते हैं ना माया। नहीं, मुझे कुछ काम है। I'll see you later. माया, come on. अम्मा, आपका सूट बहुत प्यारा है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये सूट आपका नहीं मेरा होता। तू रख ले, ये ले, ये ले। सच्ची अम्मा? हाँ हाँ, रख लो। तौबा है उज़्मा आपा, आपको तो हमेशा अपने बजाय दूसरों की चीजें पसंद आती हैं। है ना हुमायूं भाई? हाँ, क्या बात हो रही है? हुमायूं भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है। दूसरी बार था मैंने आपको बुलाया और आप सो गए। आपका ध्यान कहीं और था। तो बेचारा इतना काम करता है, आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम खाने पीने का ध्यान रखते हो या नहीं? रखता हूँ ना अम्मी। देखें, बिल्कुल ठीक ठाक हो, हेल्दी। अम्मा, वो अम्मा, आपने हुमायूं से जिक्र किया? किस बात का जिक्र? इसी से पूछ लो। वो फारूक की अम्मा चाह रही थी कि तुम आए हो तो मुझे अम्मा नया फ्रिज लेके दे। तो उस वक्त क्यों नहीं मांगा? अम्मा, उस वक्त हालात नहीं थे, आप नहीं दे सकती थी मुझे। अब उनको पता है कि भाई जॉब कर रहा है तो आप मुझे दिला सकती हैं। कहती है कि तुम्हारा भाई इतना कमाता है, एक फ्रिज लेके नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ले देते।
तुम इसकी फरमाइशें पूरी करते रहो। जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से ये फरमाइशें करे जा रहे हैं। अम्मी आप परेशान नहीं हो रहे, बस खुश रहो। खैर अब इसको छोड़ो, बताओ असद कब आ रहा है? अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अल्लाह उसे खुश रखे। ये फिर कुछ तोड़ दिया इसने। इस लड़की के हाथों में सुराख है, कोई बर्तन नहीं छोड़ा इसने। इधर आओ। मायरा ने कुछ ज्यादा ही देर से आना नहीं शुरू कर दिया। आपने आज नोट किया है? मेरा ख्याल है कि ये रिएक्शन बहुत नॉर्मल है। हाँ, हुमायूं ने तो परेशान ही नहीं किया बल्कि हैरान करके रख दिया। लेकिन इसमें हुमायूं का कोई कसूर नहीं। क्यों कसूर नहीं है? आज तक उसके किसी जेस्चर से अंदाजा हुआ कि वो मायरा से शादी में इंटरेस्टेड नहीं है? उसने ये कभी कहा भी नहीं था कि वो मायरा में इंटरेस्टेड है। जो भी हो, मगर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उसने इनकार क्यों किया। उसे लोगों की अपनी पसंद नापसंद होती है। हो सकता है कि उसको मायरा नहीं कोई और पसंद हो। उसने तो बड़े आराम से इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन मायरा, उसका क्या होगा? मैं भी बहुत परेशान हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मायरा को कुछ दिन के लिए एहसन के पास भेज दिया जाए। वहां अम्मा भी हैं, उसका दिल लगा रहेगा। मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप मायरा से पूछ लो। सुबह बात करता हूँ। जिले जाओ, ऊपर जाओ और कपड़े उतार के ले आओ। देखो बारिश हो रही है। ये क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। रात अधूरी, साथ जरूरी बुलाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऊपर बुलाना था, सोचा बारिश कर दूं। इसके अलावा तो तुम ऊपर आती नहीं। कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है तुम्हें? अगर बड़ी अम्मा देख लेती तो? नहीं पता चलेगा। बारिश तो हो रही है ना? हाँ, बारिश तो हो रही है। मुझे लगता है पानी खत्म हो गया है। चले अम्मा, जब तुम मुस्कुराती हो ना, बहुत हसीन है।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, वो क्या? लेकिन वो मैं तुम्हें बताऊंगा एक शर्त पे। सबसे पहले सुनो, मैंने उस सरप्राइज के लिए आज पूरा दिन मार्केट में गुजारी है। सोचता रहा कि वो क्या चीज़ है जो लाइटन अप कर सकती है तुम्हारी जिंदगी। मैंने प्रिपेयर किया, देखना। हाँ। आंखें बंद करो। आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। अब खोलो। Okay, are you ready? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं चाय बना रही हूँ। क्यों? तुम्हें बड़ा शौक है बातें सुनने का। चलो यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हें पता है मैं मायरा के घर गया था। उसकी अम्मी कहती है मायरा से शादी कर लूं। आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। अब खोलो। Okay, are you ready? हाँ। Alright. 1, 2, 3. अरे कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। अरे मैंने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में ज़िले। मेरी बात सुनो, तुम्हारी जिंदगी के अंधेरों के जितने भी बिल थे ना, वो मैंने आज पे कर दिया। तो ये बत्तियां अब कभी बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा कमरा। सुनी मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे, आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन। तैयार हो गए? जी अम्मी। जिले बर्तन उठा लो। देख लो सालिया को, अपनी जिद मनवा ली। अब मैं देखती हूँ ना ये फ्रिज कौन से सुखाब के पर लगाता है उसके ससुराल में। अम्मी, आपको पता है ना उसके ससुराल वाले लालची। मैं तो कहती हूँ सारा कसूर सालिया का है। शुरू दिन से उसने भाइयों की कमाई का रोब रखा हुआ है। अम्मी, अल्लाह मालिक, जरूरत की चीज थी ले दी। अब देखते हैं क्या करते हैं वो लोग उसका। अच्छा सुने, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। लो, 1-2 दिन के लिए आते हो, वो भी बाहर के कामों में वक्त गुजार देते हो। जरूरी काम है ना। जीते रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिले, गेट बंद कर दो, हुमायूं जा रहा है। जी बड़ी अम्मा। मैं जा रहा हूँ, जल्दी आने की कोशिश करो। मेरी बात सुनो, ये क्या हर वक्त फीके कपड़े पहने रहते हो? वापस कुछ अच्छे कलर से हम ये शॉपिंग में कराए। अच्छा कोई बात नहीं, अम्मी तुम्हें क्या शॉपिंग कराएंगी जो मैं तुम्हें शॉपिंग, और इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आएगा जरूर।
ये क्या हर वक्त फीके कपड़े पहने रहते हो? वापस कुछ अच्छे कलर्स देंगे, हम ये शॉपिंग में कराएंगे। हम भी तुम्हें क्या शॉपिंग कराएंगे जो मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, और इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आएगा जरूर। चलो शुक्र है मालिक का, मुझे हुमायूं बेटे की शक्ल देखने को तो मिली। पप्पू मुझे आना ही था लेकिन काम से वक्त ही नहीं मिला। सोबिया बेटा कहाँ रह गई, चाय ले आओ। अरे नहीं, रहने दे, मैं लेकर आती हूँ। उससे क्या पता कि चाय कैसे लाते हैं। लो भला बेटा बताओ, तुम लोगों से ज्यादा मुझे कोई अजीज हो सकता है? मेरे मरहूम भाई की निशानियां हो तुम लोग। वो तो बस मैं उज़्मा और भाभी की वजह से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती तुम लोगों से। पप्पू मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों ने आपा का इतना हवा क्यों बना के रखा हुआ है। और नवीद भाई आप क्यों घबराते हैं? आप तो उनके शौहर हैं। बस बेटा क्या बताऊं, हर वक्त वो अपने मैके का और अपने भाइयों की पोजीशन का रौब जमाती रहती है। और मेरी किस्मत तो देखो, मैका भी कौन जो मेरे अपने। अब शिकायत करूं भी तो किससे? मैं तो खुद भी चुप रहती हूँ और हर वक्त इसको भी समझाती रहती हूँ कि बस बेटा सब्र करो, जो करती है करने दो उसको। देखें पप्पू, ये खौफ तो आप अपने दिल से निकाल दें कि जिन भाइयों को और मैके का वो आप लोगों को रोप देती हैं, वो लोग कभी भी उनका गलत बात में साथ देंगे। और मुमानी जान वो नवीद भाई, आप उनके मजाजी खुदा हैं। आप उनको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? हुमायूं, तुम यहाँ से सीधे घर ही जाओगे ना? पता नहीं क्यों। मैं कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती। आप क्या करेंगे वहाँ पे? अरे इतने दिनों के बाद आए हो तुम। नहीं, मैं तो सौले आपा की तरफ जा रहा हूँ। और आप वहाँ पे जाके क्या करेंगी? वीकेंड भी है, राहिल की छुट्टी है, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा, वो आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। मैं आपके घर ही आने वाला था कि अम्मा ने फ़ोन करके बताया कि आप आई गई हैं। अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं आए, वरना मेरे मियाँ और मेरी सास की जली कटी बातें सुनना पड़ती तुम्हें। तो आप सुनने देती हैं आज मुझे जली कुटी बातें? लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। क्या फायदा, तुम्हारा दिल बुरा होता। अरे अच्छा ही हुआ तुम नहीं गए। तुम्हारी शक्ल देखती ही उनको कोई और चीज याद आ जाती घर के लिए। ये जरूरी है, ये ले दो। अब तो लगता है सारी उम्र इसका जहेज ही भरते रहेंगे हम। अम्मी, मुझे लगता है आप मुझे आज बात करने देती तो अच्छा होता। एटलीस्ट मुझे पता तो चलता कि वो चाहते क्या। चले, अगली बार आएंगे तो चले जाएगा आपा के यहाँ। ये बताएं उस्मा आपा के घर का विजिट कैसा रहा? उनके हालात देखे तो मैं दंग ही रह गया। मुझे लगता है अम्मा आपने उनको बहुत ज्यादा शय दे रखी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं चाय बना रही हूँ। क्यों? तुम्हें बड़ा शौक है बातें सुनने का। चलो यहां से। अम्मा, गुस्सा आपको हुमायूं भाई की बात पे आ रहा है और इस बेचारी पे निकाल दिया। ये जितनी बेचारी है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। तुम क्या कह रहे हो कि मैं उस्मा को शय देती हूँ? बिल्कुल। सब समझ आ गया मुझे। लगता है पुप्पी ने अच्छी तरह से तुम्हारे कान भरे हैं। उन्होंने मुझे क्या भड़काना था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो किस तरह नवीद भाई और नुसरत पुप्पी से हकारत से बात करती है। जैसे तुम्हारी पुप्पी बड़ी मासूम है ना, छोटी सी बच्ची है वो। अम्मी, लेकिन ये तो हकीकत है कि नुसरत पुप्पी बहुत समझदार और मोहब्बत करने वाली औरत है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। जिस तरह मेरी बेटी ने उसके घर गुजारा किया ना, ये मैं ही जानती हूँ।
ये नवीद, इसकी औकात ही क्या है? एक मामूली सा क्लर्क। इतने थोड़े से पैसे में जो उज़मा ने गुजारा किया है ना, कोई और करके दिखाए। ये अब शायद भूल गई। नवीद भाई की जब उज़मा आपस से शादी हुई, उनके हालात तो तब भी यही थे। और आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर से बता दूं कि हमारे हालात उनसे बहुत ज्यादा बदतर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा साथ दिया। खाना खाया? खा लिया। सच बोलो। सच कह रही हूँ। तो फिर बताओ क्या खाया? खा लिया ना खाना, एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? नाराज हो? नहीं, तो फिर ऐसे चुप चुप क्यों? ऐसी ही हूँ मैं। दिले माँ, मैं क्या तुम्हें जानता नहीं हूँ? ओह, नाइस टू मीट यू। जिले माँ, मेरा नाम हुमायूं है। मैं भी अभी आपसे मिला हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। सलेमा, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर दूंगा। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हें पता है मैं मायरा के घर गया था। उसकी अम्मी कहती है मायरा से शादी कर लूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने इतनी देर से सुनाई मुझे ये खबर। तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। और तुमने ही तो बताया था कि वो लोग कितने खाते पीते घराने के हैं, तो अच्छी बात है ना। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं? मोहब्बत है, तभी तो। क्या? दिल में बसने वालों की हर खुशी को पूरा करना भी तो मोहब्बत कहलाता है। मेरा दिल और मेरी मोहब्बत करके। जानती हो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारे आगे पूरा मुस्तकबिल पड़ा है हुमायूं। और मैं ये भी जानती हूँ। क्या? कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि बस मोहब्बत की हर शिद्दत से वाकिफ हूँ। मेरे लिए तो ये एहसास ही काफी है कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हो। पर जरूरी थोड़ी है कि जो वादा करें उसे पूरा करें, जो कस्में खाएं उन्हें निभाएं। क्यों नहीं बढ़ता जा रहा है हमारे? तुम्हारे पास इतने सारे मौके आते हैं,
फिर उन सबको तुम गवा देते हो सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। तो मेरी मोहब्बत की शिद्दत जानते हुए तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ज़रा? शादी कर लेनी चाहिए। मायरा, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? ये तुमने क्या हरकतें शुरू कर दी हैं? सुबह सवेरे घर से निकल जाती हो, रात गए वापस आती हो। तो अब क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती? मर्जी का मतलब ये नहीं है बेटा कि वक्त के मुनासिब और नामुनासिब का ख्याल भी ना रखा जाए। मॉम प्लीज, अब आप मुझे लेक्चर मत देना शुरू हो जाएं। इनफैक्ट आप मुझे लेक्चर दिया ही मत करें। मायरा, तुम्हें जरा भी एहसास है कि माँ बाप के साथ तुम्हारा लहजा क्या होता जा रहा है? ग्रेट, अब लहजे पर लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया हुमायूं पे खत्म नहीं हो जाती मायरा। लेकिन मेरे लिए दुनिया हुमायूं पर ही खत्म होती है, और आप दुआ करें कि मुझे वो मिल जाए, वरना आप अपनी बेटी को खो देंगी। तुमसे किसने मशवरा मांगा है? बताओ, तुमसे पूछा मैंने कि मैं क्या करूं? ये मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी में मुझे इतना हक तो मिलता है ना कि मैं ये जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकूं, या ये भी आपके पास है? ये जो तुम आला ज़र्फी का मुजाहरा करके जा रही हो ना, किस पे एहसान कर रही हो भाई? मायूं, तुम इतनी जल्दी क्यों नाराज हो जाते हो? तो बेवकूफी वाली बात ही ना किया करो। नहीं होगा मैं नाराज। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुमसे किए हुए सारे वादे कैसे भूल जाओ? भूल जाओ। ऐसा नहीं होता ज़िंदगी। ना मैं ऐज शकन हूं, ना मैं अपने कमिटमेंट से कभी भी हिलूं। तुम जानती हो। जानती हूँ हुमायूं, अगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, ना तालीम, ना शक्लो सूरत, ना हैसियत, तुम्हारा जोर सिर्फ मायरा के साथ है। तुम आते हो तो हर तरफ बहार आ जाती है, और जब तुम चले जाते हो तो हर तरफ उदासी छा जाती है। तुम देखना तो सही, ऊंचे ऊंचे घरानों में शादियां करूंगी इन दोनों की। जिंदगी हुमायूं पे खत्म नहीं हो जाती, हुमायूं से आगे भी बहुत कुछ है। फरजाना और उसके माँ बाप को मिला के ये जिल्ले हुमा का किस्सा तो निपटा ही डाला। ना कोई आरज़ू ना कोई है। चलो मैं आखिरी दफा क्या, अगर आज के बाद ये बेवकूफियों वाली बातें की ना तो क्या
भगा के ले जाऊंगा। वक्त ये गुजर जाए, सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे, बन के सवे